तो आज तारीख है 15 जनवरी और 15 जनवरी के करंट से जितनी भी ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। और बाय द वे मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद किसी को कहीं और से कोई भी न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर 15 जनवरी की बात करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये कल मकर संक्रांति थी तो उस वजह से ये पेपर तो आज छपे ही नहीं है। तो और जो सोर्सेस है हमारे पास में PIB, PNR, दैनिक भास्कर, उनसे जो न्यूज़ थोड़ी बहुत मिली है वो मैंने सोचा कवर कर देते हैं। तो एक न्यूज़ तो आई है जो हमारे होम जो व्हीकल मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसके द्वारा आई है कि उन्होंने कह दिया है कि अब अगर 8 सीटर व्हीकल्स हैं इंडिया में, उसमें कम से कम 6 एयरबैग्स मिनिमम रखने ही होंगे। मतलब 2019 में ड्राइवर के लिए एयरबैग मैंडेटरी किया था, अभी 2022 में स्टार्टिंग में 1 जनवरी को आगे के दोनों लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिए गए थे, और अब जितने भी लोग हैं सभी के लिए एयरबैग मैंडेटरी कर दिए हैं। अब एयरबैग की बात करें ना, तो दुनिया में जितने भी केसेस होते हैं रोड क्रैश के, उसमें 10% इंडिया में होते हैं, और तकरीबन 415 लोग ऐसे हैं जो हर दिन इंडिया में मारे जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास में एयरबैग नहीं है। तो अगर एयरबैग लगाए जाए तो 30% इंजरीज और 61% जो डेथ है उनको रोका जा सकता है। और एयरबैग से हाँ कॉस्ट बढ़ जाएगी 5,000 8,000 रुपये गाड़ी की, लेकिन वो बढ़ी हुई कॉस्ट किसी की भी जान से ज़्यादा तो नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है छोटी सी, वो आई है 2021 के बारे में कि 2021 वार्मेस्ट ईयर रहा, 5th वार्मेस्ट ईयर रहा अगर हम लोग बात करते हैं 1901 से। तो एक छोटा सा डाटा था तो मैंने सोचा कवर कर लें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई है नाटो रशिया काउंसिल टॉक को लेकर कि नाटो और रशिया के बीच में जो काउंसिल टॉक अभी हुई है, और हम देखते हैं यूक्रेन को लेकर बेसिकली बात चल रही है। रशिया से कहा जा रहा है तुम अपने सब हटा लो, यूक्रेन से कहा जा रहा है कि नहीं यूक्रेन कह रहा है नहीं बनाए रखो, ये वो सीन नाटो से कह रहा है बने रहो ये वो। तो उसको लेकर टॉक हुई है, तो बेसिकली कहा जाए तो टॉक में कुछ नहीं निकला, क्योंकि रशिया चाहता है कि पूरा नाटो हट जाए, उसके बाद में नाटो यूक्रेन मान ले कि हम नाटो से कोई संबंध नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, वो नहीं रखेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दूसरे की फॉरेन पॉलिसी में कैसे इन्वेट कर सकते हो? तो कोई मतलब नहीं निकला। अब नाटो रशिया काउंसिल टॉक की बात की जाए तो ये कैसे हुई, तो हम जानते हैं कि नाटो रशिया डिक्लेरेशन हुआ था 28 मई 2002 को, जिसमें एक आ गया था कि अगर नाटो रशिया में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग आपस में बैठ के सुलझाया करेंगे। तो उसी को लेकर ये टॉक हो रही थी, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो बेसिकली, और भारत की बात की जाए, भारत की स्टैंड यूक्रेन पे, तो भारत ने लो प्रोफाइलिंग रखी है, भारत इन पछड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता देखा जाए तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है इंडिया यूके फ्री ट्रेड को लेके। हम जानते हैं ब्रेग्जिट के बाद यूके भी चाहता है कि लोगों के साथ में बायलैटरल संबंध अच्छे बनाए जाए, तो 2022 तक इंडिया और यूके आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जिसके तहत लिमिटेड ट्रेड एग्रीमेंट भी किया जाएगा। कुछ चीज़ों में मतलब हम लोग फ्री ट्रेड कर लेंगे, एग्रीकल्चर हुए, डेयरी फार्म्स हुए, मेन सेक्टर्स, मतलब डेयरी और एग्रीकल्चर ये मेन सेक्टर है जिनमें FTA की बात चल रही है। अभी बात की जाए तो इंडिया तकरीबन $8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और 3 से 4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। तो गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज, ऐसी चीज़ों को हटा दिया जाता है FTA में, और फ्री ट्रेड होता है कि तुम भी हमारे यहाँ सामान लाओ, हम भी लेके आएंगे, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं। तो इन पे बात चल रही है। और अगर बात की जाए ना कि इंडिया यूके के संबंध हिस्ट्री में कैसे रहे हैं, तो हम जानते हैं यूके ने हम पर राज किया था, एकदम हमारा ट्रेड -13% पहुंच गया था, और 37 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई थी, दुनिया की GDP 30% से करके 1% हो गई थी, हमारा ही सामान लेके जाते थे, प्रोसेस करके हमें ही बना के बेचते थे। तो वो तो सबको ही पता है कि आज़ादी से पहले क्या सीन थे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी मेघालय को लेकर कि मेघालय का 15th जो स्टेटहुड आ रहा है, उसमें अभी जो 21 जनवरी को है, मेघालय और असम के बीच में जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो मेघालय गवर्नमेंट ने कहा है वो सारे के सारे डिस्प्यूट हम खत्म करेंगे, और जो मिकिरी हिल्स को लेके हैं, ब्लॉक 1 को लेके, ब्लॉक 2 को लेके, वो सारे डिस्प्यूट्स को खत्म करने की बात हो रही है। अब देखो, कहने वाली बात तो पहले भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अब देखते हैं ये कर पाते हैं कि नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर, NSEFI। अब NSEFI ने क्या कहा है कि जो 2030 आ रही है तब तक हमारे पास में 34,600 टन सोलर वेस्ट हुआ करेगा। अब सोलर वेस्ट क्या होता है? बेसिकली जो डिस्पार्टेड सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर पैनल से जो वेस्ट निकलता है वो सब वेस्ट। इसके लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम ध्यान दे रहे हैं कि सोलर एनर्जी बढ़ाओ, सोलर पे काम करो, सोलर पे ये करो वो करो। सोलर जो वेस्ट निकलेगा उसका क्या करेंगे, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हम बात करते हैं कि यूके की, तो यूके पे भी अपनी एजेंसी है, एशिया पे भी अपनी क्या कहते हैं, रशिया पे भी अपनी एजेंसी है सोलर वेस्ट को देखने के लिए, यूएस पे है, यूएस भी मतलब बनाने वाला है जल्दी, लेकिन इंडिया पे ऐसी कोई एजेंसी नहीं है।
तो हमारे जो NSCFI है उसने यही कहा है कि ऐसी कोई एजेंसी इंडिया में भी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर वेस्ट इंडिया में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है बहुत ही जल्दी। कि बेसिकली हम बात करें ना, एक सोलर पैनल 20-25 साल चलता है अगर अपनी फुल कैपेसिटी की बात की जाए तो, और फिर वो सोलर पैनल कम हो जाता है, और दुनिया में आज ओवरऑल 3% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से ही बनाई जाती है। और आज बात की जाए ना तो जो सोलर पैनल वेस्ट है वो तकरीबन $450 मिलियन का होने वाला है 2030 तक। और सोलर वेस्ट की बात करें जो 2050 तक, तो ये $15 बिलियन का हुआ करेगा सोलर वेस्ट। तो बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगा अगर हम लोग बात करते हैं सोलर वेस्ट की। तो इसके मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, वरना वही है ना कि फिर इधर उधर फेंकोगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे एट द एंड, अगर बात करते हैं तो। और अगर हम बात करें यूके की, तो यूके की हम लोग जानते हैं WEEE करके एक एजेंसी उसने बना के रखी है, जो अलग अलग घरों से, इवन दो एजेंसी से सोलर वेस्ट को कलेक्ट करती है, फिर उनको प्रोसेस करती है, नए सोलर पैनल्स में यूज करती है। फिर यूके ने भी अपनी एजेंसी बना के रखी है, यूएसए भी इस पे काम कर रहा है। तो इंडिया भी जितना जल्दी काम कर लेगा उतना इंडिया के लिए अच्छा रहेगा, दैट्स ऑल। और अगर आज की बात करें, देखो एडिटोरियल तो कोई आया ही नहीं है, और कोई एग्जाम और कोई पेपर भी नहीं आया आज, तो दैट्स ऑल। अगर बात करें 15 जनवरी की, तो यही करंट था जो किसी भी हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था, दैट्स ऑल।